एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे दोस्तों, और जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, उसकी वैल्यूएशन क्यों की जाती है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की अलग अलग मेथड कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मीनिंग क्या है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हेल्ड बाय अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। It is important for preparing financial statements as it affects the amount of profit and assets shown in the balance sheet। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अर्थ है मतलब किसी निश्चित तारीख पर, किसी निश्चित डेट पर क्या होता है, बिजनेस के पास मौजूद स्टॉक या इन्वेंट्री का मॉनेटरी वैल्यू अर्थात क्या होता है दोस्तों कि रुपये में मूल्य को निर्धारित करना। ठीक है, बिजनेस के पास मतलब जो सामान बचा हुआ है उसकी सही कीमत निकालना क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी दुकान ने 1 लाख का माल खरीदा है और साल के अंत में मान लीजिए उसका 20 लाख का मतलब 20,000 का माल बच गया। तो वो 20,000 के क्लोजिंग स्टॉक को वो क्या करता है, सही तरीके से वैल्यू करता है, तो उसी को कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है टू असर्टेन द ट्रू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री का वास्तविक मूल्य का पता करना होता है। सेकेंड है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि कितने गुड्स की कॉस्ट वास्तव में मतलब सेल हुई है या डिटरमाइन करने में मदद मिलती है, इसके बारे में है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन असर्टेनिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब होता है कि इन्वेंट्री की सही वैल्यूएशन से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, बिजनेस की सही और निष्पक्ष फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो मेथड्स क्या क्या है इसमें, मेथड्स है द मेन मेथड्स आर, फर्स्ट हुआ दोस्तों फीफो जो कि होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड फोर्थ है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूड्स होता है। तो इसमें इंक्लूड्स होता है रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जो मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए तो ये है रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, तो ऐसा प्रोडक्ट जो अभी पूरी तरह से मतलब तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस में है, तो उससे कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स क्या होता है दोस्तों, जो गुड्स पूरी तरह तैयार हो चुका है और सेल के लिए अवेलेबल है उसे कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट है स्टोर एंड स्पेयर्स। और इसका मतलब होता है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी आइटम्स, स्पेयर पार्ट्स आदि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं फीफो मेथड के बारे में जानते हैं। तो फीफो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका मतलब। और ये है अंडर फीफो मेथड द गुड्स परचेस्ड फर्स्ट आर इशूड सोल्ड फर्स्ट, द क्लोजिंग स्टोर कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट परचेज। मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो गुड्स सबसे पहले खरीदे गए हैं उन्हें सबसे पहले इशू या सेल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले हम 10 यूनिट्स 10 रुपया में खरीदे हैं और बाद में 10 यूनिट्स ही हम 12 रुपया में खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर 10 यूनिट्स सेल हुए तो वो क्या हो जाएगा, फीफो के अनुसार पहले 10 यूनिट्स वाले को सेल माना जाएगा दोस्तों, और क्लोजिंग स्टॉक में बाद में खरीदा गया गुड्स को हम लोग बेचेंगे। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, बाद वाला गुड्स को बेचेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लीफो। और लीफो मेथड क्या होता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट।
इसमें क्या होता है, लास्ट से लिया जाता है। जैसे कि अंडर लिफो मेथड द गुड्स परचेज लास्ट आर इशूड, ये पहले किसको पर इशू किया जाता है, लास्ट वाले को इशू किया जाता है। जैसे कि फीफो में हुआ कि स्टार्टिंग वाले को इशू पहले किया जाता है और लिफो में लास्ट वाले को पहले इशू किया जाता है, ठीक है। जो गुड्स मतलब सबसे बाद में ख़रीदा गया है उसे सबसे पहले सेल माना जाएगा। और द क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट द ओल्डेस्ट परचेज। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए पहले यूनिट में 10 यूनिट हम 10 रुपया पर 10 रुपया में ख़रीदे हैं, एक 10 यूनिट, ठीक है। फिर बाद में फिर से 10 यूनिट हम खरीदेंगे ₹12 करके। तो इसमें क्या करेंगे, 12 वाले को पहले लेंगे और 10 वाले को बाद में लेंगे, ठीक है। और लीफो में इसी का उल्टा हो जाता है, पहले वाले को स्टार्टिंग में ही लिया जाता है और लास्ट वाले को लास्ट में लिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, अंडर दिस मेथड a weighted average cost is calculated and used for valuing issues and closing stock। इस मेथड में अलग अलग परचेज प्राइस का वेटेड एवरेज निकाला जाता है दोस्तों, और उसी एवरेज कॉस्ट पर क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, तो अंडर दिस मेथड ईच आइटम इन इन्वेंट्री इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली एंड वैल्यूड एट इट्स एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब होता है कि इस मेथड में हर इंडिविजुअल आइटम को क्या किया जाता है, सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू पर इसका कॉस्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।